क्या आप कभी सोच सकते हैं हमारे आसपास कुछ ऐसे ही हैवान लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 3 साल की लड़की का किया जाता है और उसे ब्रूटली मार कर उसी के घर के पास एक झोपड़ी में फेंक दिया जाता है। हाय, माय नेम इज आर्यन एंड वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्टोरीज एपिसोड 5। आज का केस एक बहुत ही हॉरिफाइंग और एक दर्दनाक घटना के ऊपर निर्धारित है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के मालेगांव जिला के एक छोटे से गांव डोंगराले की, जहां की आबादी सिर्फ 2000 है। और कुछ दिन पहले वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सिर्फ महाराष्ट्र को ही पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया, जिसके नतीजे वहां के लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तिला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊ, नाही तर त्याला इथं आमच्या समोर उभं राहू त्याला मालेगांव महाराष्ट्र का एक इंडस्ट्रियल टाउन है। मालेगांव के एक छोटे से गांव डोंगराले, जहां की आबादी सिर्फ 2000 लोगों की थी और वहां के लोग सिंपल लाइफ जीने में विश्वास करते थे। मेजोरिटी कम्युनिटी वहां पर फार्मर्स और लोकल वर्कर्स थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बच्चों के खिलाफ क्राइम के कुछ बहुत ही पेनफुल केसेस सामने आए और उनमें से सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग केस है आज का केस, एक 3 साल की बच्ची यादन्ना का। 16 नवंबर को यादन्ना अपने घर से कुछ ही दूर खेल कूद कर रही थी अपने पड़ोसी और अपने कुछ दोस्तों के साथ। उसकी माँ, उसकी नानी और छोटी बहन घर में ही थे। उसके पिता एक फोटोग्राफर थे और फोटोग्राफी के सिलसिले में ही गांव से बाहर गए थे। घर के काम करते करते उसकी माँ को अचानक महसूस हुआ कि यादन्ना की खेलकूद की आवाज बंद हो गई है। घर वालों ने सोचा कि पड़ोसी के घर गई होगी, लेकिन काफी टाइम बीत जाने पर यादन्ना जब घर वापस नहीं आई तब उनको चिंता होने लगी। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को और पड़ोसियों को खबर दी कि यादन्ना क्या उनके घर पे है, लेकिन पड़ोसी और आसपास के लोगों ने बताया कि यादन्ना को काफी टाइम से नहीं देखा गया है। फैमिली ने आसपास सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन यादन्ना कहीं नहीं मिली। तभी तुरंत पुलिस को कॉल किया गया और पुलिस वहां पर आ पहुंची और सर्च शुरू की। लेकिन कुछ घंटे बाद जो मिला वो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द है। यादन्ना की बॉडी उसके घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर एक झाड़ी पर मिली। पुलिस ने तुरंत गांव वालों से पूछताछ शुरू की और तब एक हैवान का नाम सामने आया, एक 24 साल का लोकल कारपेंटर विजय खेरनार, जो यादन्ना के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे ही रहता था। पुलिस ने जब बाकी बच्चों से इस बारे में पूछा तब बच्चों ने बताया कि यादन्ना को एक अंकल आए और उन्होंने चॉकलेट की लालच देकर उसे साथ ले गए। 3 साल की बच्ची यादन्ना अपने अंकल विजय के साथ हंसती खेलती हुई गई, लेकिन उसको इस बात की कोई भनक नहीं थी कि कुछ पल में उसके साथ क्या होने वाला है। यादन्ना को विजय ने चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले आया और वहां उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसका करके ब्रूटली मर्डर कर दिया। 3 साल की बच्ची यादन्ना के सर पर बड़े से पत्थर से मारा गया जब तक वो मर नहीं गई। उसकी चीखें विजय के घर के दीवारों के अंदर ही रह गई। जब उस छोटी बच्ची का बॉडी पाया गया तब उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। गाँव वालों ने बताया कि यादन्ना के फादर के साथ विजय की कुछ दिनों पहले कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गई थी और उसी का बदला लेने के लिए विजय ने ये काम किया। पर जब तक पुलिस के सामने ये सब क्लियर हुआ तब तक विजय फरार हो चुका था। टेक्नोलॉजी के जरिए उसे पकड़ा गया और उसी रात विजय ने अपना जुर्म कबूल किया। केस सामने आते ही मालेगांव लिटरली इरप्ट हो गया। पूरा शहर बंद, फुल शटडाउन। हजारों लोग सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों का सिर्फ एक ही डिमांड, इसको सख्त से सख्त सजा दो, डेथ पेनल्टी दो। कोर्ट के बाहर इतना गुस्सा था कि अथॉरिटीज ने हेयरिंग को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शिफ्ट कर दिया ताकि टेंशन कंट्रोल रहे। अक्यूज्ड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो कस्टडी में है। ऑफिसर्स ने काफी क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हाई है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमारे सोसाइटी और हमारे सिस्टम पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है, चाइल्ड सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी को लेकर। हम यही प्रेयर कर सकते हैं कि हमारा गवर्नमेंट इस 3 साल की बच्ची को जस्टिस मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।